एक ऐसा वरदान जिसमें देवता आपको छुए और आप अमर हो जाएं, 500-700 साल जिएं और आपको पता हो कि वो अपरंपार खजाना कहाँ है। आपको बस दो ही काम हों, सोना और खाना। आपको लग रहा होगा कि ऐसा वरदान कौन नहीं चाहेगा, वही जिसे मालूम हो कि ये वरदान नहीं, मौत से भी भयंकर श्राप है। ये दुनिया किसी की भी ज़रूरतों के लिए काफ़ी है, पर किसी के लालच के लिए नहीं। ऐसे ही एक इंसान के लालच की कहानी को दिखाती है ये फिल्म। इसका नाम है तुम्बाड़ और इसे डायरेक्ट किया है राही अनिल बारवे, आनंद गांधी और आदेश प्रसाद ने। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1918 तुम्बाड़ विलेज से। हम वहाँ एक औरत को देखते हैं जो वाड़ा यानी कि एक हवेली में अपने पति सरकार के पास जाती है। उसके दो बेटे थे, विनायक और सदाशिव। ये तीनों अपने अलग घर में रहते हैं। जब इनकी माँ को आने में देरी हो जाती है तो ये बाहर बैठकर उसका इंतजार करते हैं। फिर छोटा भाई सदाशिव अपने बड़े भाई से कहता है कि बुढ़िया को कौन खिलाएगा, बुढ़िया जाग गई तो। असल में इनके घर में एक अजीब सी बुढ़िया रहती थी, ये उसी के बारे में बात कर रहे थे। फिर विनायक और सदाशिव दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और विनायक बुढ़िया के लिए खाना बनाता है। फिर वो सदाशिव से खाना लेकर जाने को कहता है। ये दोनों बहुत डर रहे होते हैं। इन्होंने बुढ़िया को एक कमरे में बंद कर रखा था। जैसे ही सदाशिव खाना लेकर उस कमरे के पास पहुंचता है, तभी वहां उसकी माँ आ जाती है और उनसे खाना लेकर उसे दोबारा बनाकर फिर बुढ़िया को खिलाने जाती है। यहाँ हमें सिर्फ बुढ़िया का पैर ही दिखाया जाता है। वो बहुत डरावना लग रहा था। फिर हम रात में विनायक और उसकी माँ को बात करते हुए देखते हैं। तभी उन्हें उस कमरे से बुढ़िया की आवाज आने लगती है। फिर विनायक की माँ कमरे के बाहर से ही कहती है कि ए सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुनते ही बुढ़िया सो जाती है। फिर अगले दिन सरकार की मृत्यु हो जाती है और विनायक की माँ तुम्बाड़ छोड़ने के लिए कहती है, पर विनायक कहता है कि क्यों, वाड़ा तो अपना हुआ ना, और उसमें जो खजाना है वो भी। फिर उसकी माँ बताती है कि सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसे, और कहती है कि सुबह होते ही हम निकलेंगे। फिर विनायक कहता है कि बुढ़िया से पूछते हैं, वो सरकार की लकड़नानी है, उसे पता होगा कि खजाना कहाँ है। पर उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती है। इस बात से विनायक थोड़ा नाराज होकर घर से बाहर आ जाता है। सदाशिव उससे कहता है कि खजाने की बात भी करना अशुभ है। वो एक पेड़ पर बैठा था, तभी अचानक से उस पेड़ की डाली टूट जाती है और सदाशिव नीचे गिर जाता है। उसके सर में बहुत चोट लगती है क्योंकि उसका सिर पत्थर से टकराया था। फिर उसकी माँ सदाशिव को लेकर वैद्य को दिखाने के लिए निकलती है और आज रात बुढ़िया को खाना विनायक को ही खिलाना पड़ेगा। विनायक खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, पर डर के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और तभी बुढ़िया उठ जाती है। विनायक उसके कमरे के पास जाता है। बुढ़िया उसे खजाने का नाम लेकर अंदर बुला लेती है। अब हमें भी बुढ़िया को अच्छे से दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर कीलें घुसी हुई थीं। विनायक उससे पूछता है कि दादी खजाना कहाँ है, पर वो बुढ़िया कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे या मैं तुझे खा जाऊं। तभी विनायक कमरे से भाग जाता है और खाना बनाने की कोशिश करता है। साथ ही वो ये भी याद करता है कि बुढ़िया को कैसे सुलाना है, पर उसे याद नहीं आता। तभी बुढ़िया बाहर आकर उसके पैर में जंजीर बांध देती है और उसे खींचकर अपने कमरे में ले जाती है। वो उसे खाने ही वाली थी कि तभी उसे याद आ जाता है और वो कहता है कि दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। तभी बुढ़िया सो जाती है। उधर हम देखते हैं कि सदाशिव रास्ते में ही मर जाता है और उसकी माँ फिर वाड़े में चली जाती है। जब वो वापस आती है तो एक सोने की मुद्रा लेकर वापस आती है। अब वो विनायक को लेकर तुम्बाड़ से बाहर जा रही है और कहती है कि तू तुम्बाड़ कभी वापस नहीं आएगा। अपनी माँ के जबरदस्ती करने पर वो भी कह देता है कि तुम्बाड़ कभी नहीं आऊँगा। अब हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि विनायक बड़ा होकर तुम्बाड़ वापस आ गया है और वो अपने घर जाता है। वहाँ जाकर वो उस बुढ़िया के कमरे में जाकर देखता है तो बुढ़िया अब भी मरी नहीं थी और उसमें से पेड़ भी उग गया था। उसका दिल उसी पेड़ से जुड़ा हुआ था। फिर विनायक दादी से खजाने का पता पूछता है। दादी के मना करने पर भी वो उससे पूछ ही लेता है। वो कहता है कि अगर तू मुझे खजाने के बारे में बताएगी तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। फिर बुढ़िया उसे खजाने के बारे में बता देती है और वो उसे जला देता है।
विनायक वाड़े में जाता है और वहाँ काफी समय तक खजाना ढूंढता रहता है और कड़ी मेहनत के बाद वो खजाना ढूंढ ही लेता है। अब वो अपने घर पुणे वापस आ जाता है। वो तुम्बाड़ से सोने की मुद्राएं लेकर आता है। उन्हें वो एक राघव नाम के आदमी को बेचता है। अब वो रेगुलर तुम्बाड़ जाता और सोने की मुद्राएं लाकर राघव को बेच देता। फिर राघव को भी शक होने लगता है कि ये इतनी सोने की मुद्राएं कहाँ से लाता है। वो राघव को इतनी मुद्राएं देता है कि राघव के पास पैसे भी नहीं होते उसे देने के लिए। फिर राघव एक दिन विनायक के घर आता है और बातों बातों में उसकी बीवी से पूछता है कि ये विनायक मुद्राएं कहाँ से लाता है, पर उसे भी नहीं पता था। फिर विनायक भी वहाँ आ जाता है। राघव विनायक से एक मोटरसाइकिल लेने को कहता है और फिर हम विनायक को एक मोटरसाइकिल चलाते हुए देखते हैं, मतलब उसने मोटरसाइकिल ले ली। फिर आगे दिखाया जाता है कि राघव उसके यहाँ एक लड़की को लेकर आता है बेचने के लिए। विनायक उसे कामवाली बनाकर रख लेता है, जिससे उसकी बीवी नाराज भी होती है। वो लड़की विनायक को रात में अपने पास बुलाती है और वो फिजिकल होने ही वाले होते हैं। तभी विनायक कुछ सोचने लगता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि राघव वाड़े के सामने खड़ा है। मतलब दोस्तों, राघव विनायक को उस लड़की के चक्कर में फंसाकर उसके खजाने तक पहुंचना चाहता था, पर विनायक उसकी चाल समझ जाता है और वो भी वाड़े में पहुंच जाता है। वो जानबूझकर राघव को रास्ता दिखाता है खजाने तक पहुंचने का। जब राघव उस कुएं के अंदर जाता है और उसके भी और नीचे जाता है, देवी की कोख में। ये एक अजीब सी जगह है, सचमुच किसी के कोख जैसी। वहां जाकर राघव थोड़ा डरा हुआ सा दिखाई पड़ता है और वो वहां रखे हुए बर्तन को खोलता है। उसमें एक गीले आटे की बनी हुई गुड़िया रखी थी, जिसे विनायक रख कर गया था। उस गुड़िया को देखते ही वहाँ एक अजीब सा जीव निकल कर आता है, जो असल में एक देवता है और इसी के पास है वो अपरंपार खजाना। इसका नाम है हस्तर। ये राघव को पकड़कर खुद में समा लेता है। फिर वहाँ विनायक भी आ जाता है और राघव को सुला देता है, ये कहकर कि राघव सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि उस बुढ़िया के साथ भी यही हुआ था। मतलब दोस्तों, हस्तर जिसको भी छू लेता है उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। और तब बुढ़िया खजाना निकालने आती थी तो उसे भी हस्तर ने छू लिया होगा। अब विनायक अपने चारों तरफ आटे से एक गोला बनाता है और एक बार फिर वो आटे की गुड़िया निकालता है, जिसे देखकर हस्तर फिर से आ जाता है। पर इस बार वो विनायक के पास नहीं जा पाता, उस आटे के गोले की वजह से। यही तरीका था हस्तर से बचने का, क्योंकि वो आटे के गोले को पार नहीं कर सकता। फिर विनायक उस गुड़िया को थोड़ा दूर फेंकता है और हस्तर उसे खाने लगता है। तभी विनायक उसके पीछे बंधे कपड़े को खींचता है, जहां से सोने की मुद्राओं की बारिश होने लगती है। विनायक थोड़ी सी मुद्राएं उठाता है, क्योंकि उसके पास उतना ही टाइम था जब तक हस्तर उस गुड़िया को खत्म ना कर दे। फिर वो सोने की मुद्राएं लेकर और राघव को जलाकर वहां से ऊपर चढ़ जाता है। हस्तर भी उसके पीछे भागता है, पर वो बाहर निकलकर उसका दरवाजा बंद कर देता है। दोस्तों, इसी तरीके से विनायक सोने की मुद्राएं बाहर निकालता था और इसीलिए उसकी दादी मना कर रही थी यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला काम था। यहाँ ना आना तो हमारे हाथ में था, पर यहाँ से रुकना नहीं, क्योंकि सोने का लालच हमें कभी रुकने नहीं देगा। उधर विनायक की बीवी उस लड़की को घर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसको पता था कि वो उसके पति से अफेयर चला रही है। अब समय फिर से जंप मारता है और पहुंच जाता है सीधा 1947 आज़ाद भारत में। अब हम देखते हैं कि विनायक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वो अपना ज़्यादातर समय नशे में और लड़कियों के बीच बिताता है और उसने काम वाली लड़की को भी परमानेंट अपने पास रख लिया है। पर उम्र बढ़ने के कारण उसकी ताकत कम हो रही है। अब वो जल्दी जल्दी रस्सी पर नहीं चढ़ पाता, इसीलिए कई बार तुम्बाड़ से उसे खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। और इसीलिए वो अपने बेटे पांडुरंग को मुद्राएं निकालने के लिए तैयार कर रहा था। पांडुरंग दिन रात मेहनत करता है रस्सी पर चढ़ने की। अब एक दिन विनायक पांडुरंग को लेकर तुम्बाड़ जाता है। रास्ते में पांडुरंग उससे पूछता है कि तुम्बाड़ में क्या है। फिर विनायक बताता है कि अगर कोई ऐसा देवता हो जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, 500-700 साल जिए, सिर्फ तुझे पता हो कि वो अपरंपार खजाना कहाँ है, तो तू ऐसा चाहेगा? पांडुरंग जवाब देता है, ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा। फिर विनायक कहता है कि जिसे मालूम हो ये वरदान नहीं, मौत से भी भयंकर श्राप है।
विनायक अपने बेटे को हस्तर के बारे में बताता है। वो बताता है कि पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान हस्तर से। और आज किसी भी वेद पुराण में ढूंढ ले, उसका नाम कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। सोना तो उसने मनमानी से उठा लिया, पर जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा तो बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू किया। पर देवी ने उसे बचा लिया, पर एक शर्त पर कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर ऐसे ही अपनी माँ की कोख में सोता रहा। पर एक दिन हमारे पूर्वजों ने उसे याद किया और उसका मंदिर बना दिया, क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। कहते हैं कि उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। अब ये दोनों वाड़े में पहुंच जाते हैं और विनायक पांडुरंग को गुड़िया बनानी सिखाता है, पर गुड़िया को फेंक देता है और कहता है कि आज सिर्फ अभ्यास के लिए आए हैं। और फिर वे दोनों नीचे आ जाते हैं देवी की कोख में। वो आटे का गोला बनाते हुए उसे बताता है कि हस्तर ने सोना तो उठा लिया था, पर अनाज को वो हाथ तक नहीं लगा पाया, इसीलिए उसे इस आटे की भूख भी है और इसका डर भी। फिर पांडुरंग पूछता है कि और हस्तर ने काटा तो क्या होगा? फिर विनायक कहता है कि दादी जैसा श्राप लग जाएगा। विनायक को लगा था कि इस बार हस्तर नहीं आएगा, पर पांडुरंग अपने साथ आटे की गुड़िया लाया था और तभी वहां हस्तर आ जाता है। विनायक उस गुड़िया को दूर फेंक देता है और जैसे ही हस्तर उसे खाने लगा, पांडुरंग थोड़ी सी मुद्राएं उठाकर भाग जाता है। वे दोनों बड़ी मुश्किल से वहां से बचते हैं। फिर ऊपर आकर विनायक पांडुरंग को इस गलती के लिए डांटता है, धमकाता है। फिर वो वापस घर आते हैं और विनायक उसे एक मुद्रा देता है संभाल कर रखने के लिए, क्योंकि ये उसकी पहली कमाई थी। फिर हम देखते हैं कि विनायक के पास 2 आदमी आते हैं। उनमें से एक बताता है कि तुम्बाड़ तो अब भारत सरकार के पास चला गया, तो अब आप एक नया वाड़ा खरीद लीजिए। ये सुनकर विनायक थोड़ा परेशान हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि पांडुरंग उस काम वाली लड़की को अपनी मुद्रा देता है। वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुझसे ब्याह करूंगा। अब विनायक पांडुरंग को बताता है कि सरकार वाड़े पर ताला लगा देगी। वो बहुत नशे में था। वो पांडुरंग को एक बक्सा दिखाता है, उसमें बहुत सारा सोना और पैसे थे जो उसने जोड़ कर रखे थे। पांडुरंग कहता है कि इतना सारा सोना, ये तो पूरी जिंदगी चलेगा। पर विनायक कहता है कि तू बिल्कुल आई जैसा है। उसे भी लगता था कि एक मुद्रा से पूरी जिंदगी कट जाएगी और विनायक वहीं सो जाता है। अगली सुबह विनायक उस लड़की के पास वो मुद्रा देख लेता है। फिर वो पांडुरंग की खूब पिटाई करता है। इसी बीच पांडुरंग विनायक से कहता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत तरीके से कर रहे हो। वो हस्तर का पंजा काट कर लाने की बात करता है। वो कहता है कि हम बहुत सारी गुड़िया बनाकर ले चलेंगे। वो एक खाएगा, हम दूसरी फेंकेंगे और फिर तीसरी। उसकी ये बात विनायक को भी ठीक लगती है। फिर अगले दिन वे दोनों पूरी तैयारी से तुम्बाड़ जाते हैं और बहुत सारी गुड़िया लेकर नीचे आते हैं। वहां जाकर जैसे ही विनायक 2 गुड़िया निकालता है, वैसे ही हस्तर भी 2 बन जाते हैं। और तभी विनायक समझ जाता है कि इनका प्लान फेल हो चुका है और ये फंस चुके हैं। और जितनी सारी गुड़िया वो लेकर आए थे, उतने सारे ही हस्तर भी बन जाते हैं। अब सारे हस्तर इन्हें घेर लेते हैं। इनको यहाँ बैठे बैठे बहुत समय हो चुका था। अब हम देखते हैं कि विनायक ने सारी गुड़ियाओं को अपने शरीर से बांध लिया है। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को समर्पित करने का निर्णय ले लिया है। अब वो वहां से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है और सारे हंटर उसके पीछे भागते हैं। वो उसे काटते भी हैं और छू भी लेते हैं, पर वो सारे हस्तर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि विनायक ने उस मेन गेट के चारों तरफ आटे का गोला बनाया था। और जैसे ही वो हस्तर उसे पार करते हैं तो वो सभी नष्ट हो जाते हैं और उसका बेटा सही सलामत वहां से निकल जाता है। वो बाहर निकलकर देखता है कि उसके बाबा की हालत भी उस बुढ़िया जैसी ही हो गई थी। फिर विनायक उसे मुद्रा देता है, पर पांडुरंग मुद्रा लेने की बजाय उसे जला देता है, जिसे देखकर विनायक थोड़ा खुश भी था, क्योंकि वो समझ गया था कि मेरा बेटा मेरी तरह लालची नहीं है। फिर पांडुरंग वहां से चला जाता है और ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं है, पर लालच करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। जैसा कि इस कहानी में भी हमने देखा, ना हस्तर का, ना दादी का, ना राघव का और ना ही विनायक का।
आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको तुम्बाड़ मूवी की कहानी कैसी लगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।